अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें आप बहुत खुश रहें। दोस्तों आज हम अपने किचन में बना रहे हैं खागीना। खागीना बनाने के लिए हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। फ्लेम ऑन कर लिया है, हाफ़ मग मैंने ऑयल का लिया है। कटे हुए प्याज मैंने ऑयल में डाल दिए हैं और अब हम इनको फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट। जैसे ही इनका कलर चेंज होगा, टमाटरों को मैंने बारीक काट लिया है और इसको हम तेल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि ये गल नहीं जाते। अब इसके अंदर 1 टीस्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे और तमाम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे 4 से 5 मिनट तक। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का डाला है, आप अपने हिसाब से नमक डालें जैसा आप खाना पसंद करते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और 2 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के डाले हैं। मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, जिनको मैंने धो लिया है अच्छी तरह से। आलूओं को मैंने इस शेप में काटा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़े से साइज़ में बड़ा काटा है। और ये देखिए ये आलू की शेप है, इसको मैंने तिरछा काटा है, ये आप देख सकते हैं। सारे आलूओं को मैंने इसी शेप में काटा है। दोस्तों हम ये ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल खागीना बना रहे हैं, इसलिए आलूओं का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा ही होगा, ताकि आलू जो हैं वो कढ़ाई में बहुत ज़्यादा मिक्स ना हो जाएं। अब आलूओं को हम कढ़ाई में डालेंगे और अच्छी तरह से इनको 5 से 10 मिनट तक इनको हम भूनेंगे। आलूओं को मसाले में भूनने के बाद हम 5 टेबलस्पून इसमें दही ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह से दही के साथ दोबारा भूनेंगे। आलूओं को हमने दही के साथ बहुत अच्छे से भून लिया है। हाफ़ ग्लास इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। जैसे ही पानी में उबाल आता है हम फ्लेम आहिस्ता कर देंगे और 10 मिनट के लिए आलूओं को हल्की आंच पे गलने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब आलूओं को हम चेक करते हैं। आलूओं के अंदर पानी कम हो चुका है और यकीनन ये 95% पक चुके हैं। चम्मच की मदद से हम इनको थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करते हैं, ताकि अगर मसाला नीचे लगा हुआ है तो वो बिल्कुल सही हो जाए। आलू मैं चेक कर लेती हूँ गले हैं कि नहीं। एक प्लेट में डाल के हम देख लेते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए, अगर थोड़ी-सी कसर है भी तो जब हम इसमें अंडे डालेंगे तो ये अंडों के साथ बिल्कुल गल जाएँगे। खागीना बनाने के लिए मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को हम आलूओं में शामिल कर देंगे और इनको हम अभी मिक्स नहीं करेंगे जब तक ये हाफ़ पक नहीं जाते। अंडे डालने के बाद हम इन पे थोड़ा-सा हरा धनिया और थोड़ी-सी हरी मिर्चें हम ऐड करेंगे। आँच को हम बिल्कुल आहिस्ता ही रखेंगे, ताकि ये जल ना जाएँ। दोस्तों खागीना बहुत ही मज़ेदार बनता है और ढाबा स्टाइल तो बहुत ही मज़े का होता है। और अगर ये मज़ेदार बना हो तो बच्चे और बड़े दोनों बहुत शौक़ से खाते हैं। दोस्तों अंडे हमारे तकरीबन 50% पक चुके हैं। अब इनको हम आलूओं में मिक्स करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। ये देखिए 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह इनको हम आलूओं में भून लेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे खुश्क मेथी का लिया है और इसको मैंने पानी में डाल के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 4 से 5 मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता लिए हैं और मेथी को भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। दोनों चीज़ें हम अंडों में ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। दोस्तों ये बहुत ही आसान डिश है और बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत मज़े की होती है। तो दोस्तों खागीना हमारा बिल्कुल अब पक के तैयार हो चुका है। आलू भी गल चुके हैं और अंडे भी पक चुके हैं। तो आप मेरी बताई हुई रेसिपी के तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो बेल आइकॉन का ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।